आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना प्रॉपर एंड ऑल नेचुरल स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मेरी स्किन केयर रूटीन में सारी की सारी चीजें नेचुरल होती हैं। फेस वॉश, क्रीम, सीरम, ये सारी चीजें नेचुरल होती हैं और नेचुरल चीजों का इतना ज्यादा फायदा होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए, मैं अपनी स्किन पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेती हूँ, ना ही मैं ब्यूटी पार्लर जाके कोई फेशियल या फिर क्लीन अप कराती हूँ, ठीक है। और नेचुरल चीजों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये आपकी स्किन को सिर्फ और सिर्फ फायदा देते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। और नेचुरल चीजें हर किसी के घर में इजिली अवेलेबल भी होती हैं। हो सकता है कि इसमें से एक दो चीजें आपको खरीदना पड़े, तो आप खरीद भी सकते हैं, उससे आपको फायदा ही मिलेगा। जो स्किन केयर रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये आपकी स्किन को यूथफुल भी बनाएगा, क्योंकि मैं 30+ हूँ, तो उस हिसाब से मैं अपनी स्किन का ध्यान रखती हूँ कि मेरी स्किन थोड़ी सी मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेट अच्छे से रहे और रिंकल्स वगैरह थोड़े से डिले हो जाएं। साथ ही साथ ये स्किन केयर रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी स्किन पे एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर आपको होती होगी तो। और अगर आपके चेहरे पे झाइयां हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ये स्किन केयर रूटीन आपके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है अगर आप सारी नेचुरल चीजों का यूज करके अपनी स्किन केयर करना चाहते हैं तो, ठीक है। और मैं अपने स्किन केयर रूटीन में जो जो चीजों का यूज करूंगी सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन के रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। हेल्दी रेसिपीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि इंटरनली वर्क करती हैं और इंटरनली आपको बहुत ज्यादा मजबूत बनाती हैं। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा जरूर, ठीक है। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारी स्किन के रूटीन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है फेस वॉश। तो मैं यहाँ पे आपको नेचुरल तरीके से फेस वॉश बनाना बताऊंगी। ये कोई भी बना सकता है। तो सबसे पहले आप 2 चम्मच के बराबर बेसन ले लीजिए। यहाँ पे आप बेसन बहुत अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। अगर घर का बेसन होगा तो और अच्छा होगा। बेसन देखिए आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। इवन बेसन अगर आपकी स्किन पे टैन है या फिर फेशियल हेयर है ज़्यादा, तो उसको भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है मंजिष्ठा पाउडर। मंजिष्ठा पाउडर बहुत ही ब्रिलियंट हर्ब होती है आपकी स्किन के लिए। ये आपकी स्किन को क्लीन करती है, उसके साथ साथ आपकी स्किन से पिंपल्स, एक्ने को ख़त्म करती है और आपकी स्किन का जो टेक्सचर है और कलर है उसको इम्प्रूव करती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा हनी। हनी बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है। इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो ये एक्ने और पिंपल्स को हील करने का भी काम करता है। फिर उसके बाद देखिए, अब इसका हमें बनाना है पेस्ट। तो पेस्ट बनाने के लिए या तो आप गुलाब जल का यूज़ कर लीजिएगा या फिर मैं यहाँ पे कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये गाय का कच्चा दूध है। तो कच्चा दूध हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये नेचुरल क्लिंजर होता है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, साथ ही साथ बहुत सारा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होता है इसके अंदर, जो आपकी स्किन को क्लीन करता है, उसके साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। अभी इसमें और कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करना है, लेकिन अगर आपको एक्ने पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे आप नीम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच के बराबर इसमें नीम पाउडर भी आप ऐड कर लीजिएगा, तो उससे आपके एक्ने पिंपल्स जल्दी सूख जाएंगे और दाग धब्बे भी जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, ये हमारा फेस वॉश बनके तैयार हो गया है। अब इसको क्या करना है कि अपने चेहरे पे लगा लीजिए अच्छे से। लगाने के बाद इसको अच्छे से सूखने दीजिए। जब ये सूख जाता है तब अच्छे से आपको वॉश करना है। मैं अलग अलग तरीके के फेस वॉश का यूज़ करती हूँ। मैं घर पे ही फेस वॉश बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कुछ और इंग्रेडिएंट की हेल्प से फेस वॉश बनाती हूँ। तो मैं जल्दी ही एक और फेस वॉश की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी देखिए ये सूख गया है अच्छे से, तो मैं अच्छे से अपना फेस वॉश कर लूँगी। और देखिए यहाँ पे ना, जब फेस वॉश करते हैं आप तो अपना फेस पोंछते हैं ना, तो देखिए पोंछने के लिए आपको हमेशा माइक्रोफाइबर की टॉवल का यूज़ करना चाहिए और आपको ऐसे डैब डैब करके अपने फेस से मतलब पानी को एब्जॉर्ब करना है। ऐसे रगड़ना नहीं चाहिए कभी भी, नहीं तो उससे स्किन खराब हो जाती है। अब फेस वॉश के बाद जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारी स्किन केयर रूटीन में, वो होता है टोनर। और यहाँ पे मैं प्योर रोज़ वाटर का यूज़ करती हूँ अपने स्किन को टोन करने के लिए। देखिए, मार्केट में बहुत तरीके के टोनर आते हैं, लेकिन उन सारे टोनर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन प्योर रोज़ वाटर आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्किन केयर रूटीन में, वो होता है सीरम लगाने का। और यहाँ पे मैं नेचुरल सीरम का यूज़ कर रही हूँ और ये नेचुरल सीरम है हमारा लिकराइस एक्सट्रैक्ट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। लिकराइस एक्सट्रैक्ट बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए
ऑल नेचुरल होता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, सनबर्न की प्रॉब्लम नहीं होने देता है। साथ ही दाग धब्बे होते हैं जो भी आपकी स्किन पे, उसको ख़त्म करके आपकी स्किन को बहुत ही यूथफुल, ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा आपकी स्किन पे। और अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे स्किन केयर रूटीन में, वो होता है मॉइस्चराइज़र का। तो यहाँ पे मैं नेचुरल मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं हेम्प ऑयल का यूज़ कर रही हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पे क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ। देखिए, जो हेम्प ऑयल होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है, या फिर अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ठीक है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन नहीं है, ऑयली नहीं है, तो आप आलमंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं हेम्प ऑयल का यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, बहुत जल्दी मेरी स्किन पे एक्ने हो जाते हैं, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। तो हेम्प ऑयल बेस्ट है, ठीक है। हेम्प ऑयल अगर आप लगाएंगे ना अपनी स्किन पे, तो आपकी स्किन ऑयली भी नहीं लगेगी और आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी। और ऑयल एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क करता है, यह आपकी स्किन के इलास्टिसिटी को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से एजिंग की साइन आपकी स्किन पे नहीं दिखती हैं। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है और आपकी स्किन के टेक्सचर को और क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी स्किन को मसाज करने, और मसाज करने के लिए मैं गुआशा का यूज़ करती हूँ। गुआशा बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी, ग्लोइंग और यूथफुल रहे ना, तो आपको ज़रूर गुआशा का यूज़ करना चाहिए। ये आपकी स्किन को टाइट भी करता है और आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, इलास्टिसिटी बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, हेल्दी और यूथफुल होती है। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो गए हैं ना, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो भी ये जो गुआशा है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये जो गुआशा है जिसे मैं मसाज कर रही हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक कीजिएगा। गुआशा बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। अगर आप बिना ज़्यादा मेहनत के अपनी स्किन को और बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के अपनी स्किन को हेल्दी एंड यूथफुल बनाना चाहते हैं, तो आपको गुआशा ज़रूर खरीदना चाहिए। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, मैंने अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ स्किन केयर करने से ही स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड यूथफुल हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा मेकअप वेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी दिखाना चाहते हैं ना, नेचुरली, तो आपको गुआशा का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो मैंने स्किन केयर आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसको अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड नाइट स्किन केयर रूटीन दोनों सेम ही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। और मैं सारी नेचुरल चीज़ों का ही यूज़ करती हूँ। मैं हेम्प ऑयल का इसीलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है और एक्ने प्रोन है। और हेम्प ऑयल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं उसको ब्लॉक नहीं करता है। अगर आपको हेम्प ऑयल नहीं मिल पा रहा है तो आप जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल कर लिया करिए, क्योंकि मैं कभी जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ और कभी कभी मैं हेम्प ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। और जोजोबा ऑयल भी बहुत ही अच्छा होता है, ये भी आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। और ऑयल बहुत अच्छा होता है। देखिए, ऑयल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। जब आप अपनी स्किन पे ऑयल लगाते हैं ना, तो ये आपकी स्किन को यूथफुल बनाता है और आपके चेहरे पे रिंकल्स, झुर्रियां, ये सारी चीजें बहुत डिले हो जाती हैं। और मैंने आप लोगों के साथ बहुत तरीके की क्रीम भी शेयर की है। अभी वो क्रीम खत्म हो गई है, मैं बनाने वाली हूँ जल्दी ही, तो मैं इस ऑयल का यूज कर लेती हूँ। अगर क्रीम नहीं होता है, जब मैं क्रीम बनाती हूँ तो उसमें भी हेम्प ऑयल या जोजोबा ऑयल जरूर डालती हूँ। तो मैं या तो वो क्रीम यूज करती हूँ, अगर क्रीम खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसी ऑयल का इस्तेमाल कर लेती हूँ। और जब मैं गुआशा से मसाज करती हूँ ना अपने फेस पे, तो मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं ऑयल ही यूज करूँ, क्योंकि ऑयल यूज करना ज्यादा अच्छा होता है। तो ये था मेरा ऑल नेचुरल स्किन केयर रूटीन। आप में से बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है, शेयर करिए, तो मैंने शेयर कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।